लाइट सेट कर रहे हैं सिद्धायोत्तम साहुरोत्तम
इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? आर यू स्पीकिंग? आर यू स्पीकिंग? यस, बोल भी रहे और ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब सही है वो नींद में थी। और आज तीसरा दिन हमने क्या टॉपिक चूज किया है? द पावर ऑफ बिलीफ। होता है, बिलीफ होता है, बिलीफ रखते हैं क्या, और उस बिलीफ पे पावर भी होता है क्या? ऐसे प्रश्नों के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर हम आज चिंतन करें। हम आगे चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव के लिए बिलीफ सिस्टम एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारी जिंदगी और एक ऐसी जिंदगी जो शायद इस प्लेनेट पर, इस धरती पर सबसे अद्भुत जिंदगी मानी जाती है। जिंदगी तो सभी को मिलती है और जीवन भी हर कोई जी रहा है, परंतु वह जिंदगी किस काम की जो सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिकल लाइफस्टाइल के आधार पर, मेटीरियलिस्टिक मैकेनिकल लाइफस्टाइल के आधार पर चल रही है। और ज्यादातर यही देखा गया है कि वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ दिस सिस्टम, बाई प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। इसके आगे पीछे बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। गोल अभी तक तय नहीं कर पाए, मतलब हमें इम्प्रूवमेंट अभी लाना बाकी है। बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट करना है, सुधार लाना है, और उसके साथ साथ जीवन का एक लक्ष्य बने, उस लक्ष्य का पीछा करें, उस लक्ष्य के लिए हम कमिटेड हो जाए, डेडिकेटेड हो जाए, तो हमारा जीवन सफल हो। और उस जीवन की सफलता के अनेक मापदंड हो सकते हैं, परंतु गोल क्या होना चाहिए? गोल वह होगा जो आपको डेवलप कराए, जो आप में चेंज लेकर आए, जो आपको ग्रो करवाता रहे, और साथ साथ में जो हमेशा बेटरमेंट करता है। कौन कौन से पॉइंट बता रहा था मैं? आर यू एक्टिव? गोल कैसा होगा? गोल क्या करेगा आपके लाइफ में? जो आपके डेवलपमेंट का कारण बनेगा, जो आपके अंदर चेंजेस लाएगा, जहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं। एक गोल सेट किया है और वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है जीवन का, किसी भी जीवन के एक स्टेटस का, तो वह गोल नहीं है, वो तो मात्र अंडर अचीवर्स का काम है। और जो हमें बेटरमेंट के लिए पुश करता रहे, वह गोल होगा। अगर इन क्राइटेरियाज को पास होता है तो वो गोल होगा, वरना वो कोई भागम दौड़ होगी, एक अंधी भागम दौड़। एक सिस्टम चल आ रहा है। मॉर्निंग at 6 o'clock you have to wake up, you have to brush your teeth, you have to breakfast, you get ready, you go to office, and so on, so on, so on. इससे ज़्यादा क्या? अगर कुछ गोल है तो ये मानना चाहिए
कि मेरे जीवन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, वास्तव में फ़र्क पड़ रहा है, आपको अंदर ही अंदर पिंच कर रहा है, वैसा काम हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वही घोड़ा और वही मैदान, बस चला आ रहा है, चला जा रहा है, ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। बंधु, हमें जो कुछ मिला है बस सर्वोपरि मिला है, सर्वोत्तम मिला है। आज अगर लिविंग क्रीचर की कंपैरिजन में बात करें तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? ह्यूमन की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गया क्या? 8 बिलियन। आई वॉज थिंकिंग इट वॉज लिटिल लेस देन दैट वन, बट करीब करीब 800 करोड़ की बात आ रही है। और 800 करोड़ में कैन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? 8 billion people are there at the same single point. Can you identify yourself? उस जगह पर आपका क्या अस्तित्व रह जाता है? उस जगह पर आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण आपको जाना जाए, पहचाना जाए? ऐसा कोई ना कोई जज्बा होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा जिसके फुलफिलमेंट में आप लगे हुए हैं और उसके कारण आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो। यूँ कह सकता हूँ कि आप अपना अस्तित्व रखते हो। शायद हर किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को, अपनी पोटेंशियलिटी को अभी तक जाना ही नहीं है। वॉट वी आर, ह्यूमन इज़ द बिगेस्ट मिरेकल इन दिस प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट। मनुष्य जीवन मिला है, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और वह मिलने के बाद हमने कुछ तय नहीं किया, वह मिल चुका है, उसके बाद हमने किसी चीज़ को हासिल नहीं किया, प्राप्त नहीं किया। मानो कि आज भी हमने अपने आप को जाना नहीं और पहचाना नहीं। और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि खुद पर भी अभी तक बिलीफ नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ। आगमों में शब्द आता है, कोहम समनोहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसका उत्तर मिल सकता है। मेरे लिए मैं बताऊँ, मैं श्रमण हूँ। इस तरह से सभी के लिए कोई ना कोई एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन होगी जिस आइडेंटिफिकेशन के बाद में लोग आपको आपसे पहचाने। कितनी बार होता है आपको आपके नाम से नहीं पहचाना जाता है। आपका कोई अंकल है, कज़िन है, उसके नाम से बोला जाएगा, ये तो उसका भाई है, ये तो उसका नेफ्यू है, या फिर दादा परदादा के नाम तो लेते ही हैं। क्या कहेंगे? ये तो उनका पोता है। आपने आज तक क्या किया है? Until and unless we have unleashed the potential, complete potential of our inner self, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। और इसके लिए क्या करना चाहिए? स्वयं की पहचान और स्वयं में आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। नहीं जानते हैं हम कौन हैं, और इसी तरह से भेड़ चाल, और ये भेड़ चाल इतना शब्द क्यों फेमस हो रहा है, बार बार इसे क्यों रिपीट किया जा रहा है? भेड़ चाल को, शीप को देखा होगा, भेड़ों को तो देखा होगा। वो जो फर्स्ट भेड़ है आगे चलने वाली, वो आगे से आगे चलती है, पीछे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ
शीप चलती रहे, भेड़ चलती रहे, कौन क्या कर रहा है किसी को कोई बॉदर नहीं है, आगे जो चल रहा है उसको कॉपी करते जाएंगे। वह खड्डे में गिर रहा है, खड्डे में गिर रही है, पीछे वाले को कोई मतलब नहीं है, हर कोई उसी खड्डे में गिर जाएगा। सामने वाला क्या कर रहा है वह देखा देखी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। कम से कम आज के साथ हर एक जगह पर अंडू दबाइए, अंडू रखिए कि मुझे कॉपी पेस्ट से अंडू पर आना पड़ेगा। लर्निंग हो रहा, इतना लर्निंग हो चुका है कि आज किसी और की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कम से कम हमें अनलर्न करना होगा। जो कुछ संस्कार है, जो कुछ प्रिजुडिस है, जितनी धारणाओं को मैंने अपने जीवन में इकट्ठा करके रख लिया है, उनको लेट गो करना पड़ेगा। अगर लेट गो नहीं किया तो बर्डन हो जाएगा। सबकॉन्शियस में डेटा फीड होता रहेगा। बाय द एज ऑफ 21 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मोर देन 7 वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडियाज में जितना डेटा होता है उतना कलेक्शन ऑलरेडी वी हैव कलेक्टेड। और कितना चाहिए आपको? आपको तो मात्र और मात्र अपने एकेडमिक्स को पूरे करने वाली पढ़ाई चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। और ना जाने कुछ भी आपके आसपास चल रहा है उसको हमने कलेक्टिवली अपने पास रख लिया है और उतना डेटा भर के हम बर्डन की तरह उसे लेके चल रहे हैं। तो बंधुओं, लर्निंग के साथ साथ अनलर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो नहीं हुआ तो मानो कि आपने आज तक जो कुछ प्राप्त किया है, जितना आपने लिया है, जितना ज्ञान आपको मिला है, वह ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा है। बस चलता है, कोई मशीन चल रही है। आप मशीन है क्या? आप किसी बटन के द्वारा चलाए जाते हैं क्या? ह्यूमन इज़ नॉट ए मशीन, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारी लाइफ क्यों मशीन की तरह चल रही है? जब हमें अपने अंतर आत्मा में विश्वास हो जाएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ, तो ये हिमालय, ये माउंट एवरेस्ट, ये सागर माथा, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। वी कैन अचीव दैट वन ऑल्सो। हमें आज से ही खुद में बिलीव करना चाहिए। कैसे बिलीव होगा? कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? कॉन्फिडेंस लेवल है क्या? कितने लोग आज लो कॉन्फिडेंस की वजह से सिचुएशंस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को छोटा मानते हैं, यहाँ तक कि आँखों से आँखें मिलाकर बात करना उनके बस की बात नहीं है। सामने कोई इंसान आ जाए वो तो पहले ही डर जाएगा। लो कॉन्फिडेंस। विल पावर की बात आती है, ये तो सभी के प्रॉब्लम है। अगर विल पावर होता तो मानो कि हमारी तो ज़िंदगी फ्लाइट की तरह आगे से आगे उड़ती जाती, बढ़ती जाती। फिर स्काई इज़ लिमिट, नो, स्काई इज़ नॉट द लिमिट। उससे भी आगे हम बढ़ सकते हैं। विल पावर होता कहाँ है? विल पावर है कहाँ? आपने एक चीज़ को सेलेक्ट किया, चूज़ किया और यही सोचा कि मैं इसको कम से कम 90 डेज़ के लिए करूँगा, आपके डेली रूटीन के अलावा। क्यों? दैट इज़ ए मिशनरी लाइफस्टाइल। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट वन। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। और जब आपको पता चल गया कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने जीवन के बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए चूज़ किया है और 90 डेज़ तक वह करना ही है,
Will you be able to do that one? Will you be able to do that one? Is anybody there who can complete the small task, simple task and come to me after 90 days? I can challenge you. I can really challenge you. One hand is raising. I will challenge that hand also. It is next to impossible. Not impossible. It is highly next to impossible. Because वहाँ पर आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं और जीते जीते ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आप पीछे हट जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं। वहाँ पर विल पावर की कमी होती है, डेडिकेशन की कमी होती है, अपने आप में विश्वास नहीं होता है और हम वह खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक द फॉरमोस्ट फेमस एग्जाम्पल, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एनीथिंग। कितने लोगों को करने की इच्छा होती है? कितने लोगों को करने की इच्छा होती हो? हाँ, हेल्थ कॉन्शियस पीपल एंड हु आर ओवरलोडेड विद द स्टफ्स, विद द कार्बोस एंड फैट्स, उनके मन में आता है, करते भी हैं, आसानी से करने वाले हैं। योगा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। योगा आप कर रहे हैं, आपके लिए नया प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आज के बाद आप चूज़ कीजिए, उसमें डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, वो चैलेंज स्पेशली आपके लिए है। और आप जो नहीं कर रहे हैं वह एक नया चैलेंज सभी के लिए है। रात को डिनर में बाहर गए थे, पार्टी की थी, शादी ब्याह रिसेप्शन आदि में गए थे, लेट हो गया। अगले दिन सुबह सबसे पहले उसी को सूली पर लटका दिया जाता है, नहीं नहीं नहीं, आज तो टायर्ड है, आज नहीं करेंगे। दिस काइंड ऑफ स्किपिंग इज नथिंग बट अनसिंसियरिटी, अनसिंसियरिटी टुवर्ड्स योर इनर सेल्फ। Got it? This unsincerity will lead you to nowhere. बहुत सिंपल भाषा है। तो आपके विल पावर की जो कमी है उसे हमें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ और प्रैक्टिसेस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रिंसिपल्स लगा सकते हैं। कोई मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक्स को हम कम करें। हमारे जीवन में वो मिस्टेक्स क्यों हैं? क्योंकि दे आर डे बाय डे गोइंग ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। मिस्टेक हुआ, छोटी सी गलती हुई, क्या बोला हमने? गलती होते ही सामने वाले को क्या बोलते हैं? आवाज़ नहीं आ, पक्का क्या बोलते हैं? बार बार ये आदत पड़ गई आप लोगों की, बोल बोल के यही बोलने की आदत पड़ गई है कि गलती हुई, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, ईच एंड एवरी सिंगल सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी। और वह सॉरी इतना ज़्यादा फॉर्मल हो चुका है कि उस सॉरी की वैल्यू नहीं रही है। तो मैं आज ये कहूँगा, हमारे पास डायरी पेन है और आज अभी 2 मिनट तक आप सोचने के बाद, आई गिव यू 2 मिनट्स, यू टेक 3 मिनट्स ऑल्सो, आई नीड दैट। हमें ये 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो हम बार बार रिपीटेडली मिस्टेक्स की तरह कर रहे हैं। हमारी पर्सनल इनर लाइफ की 3 चीज़ें। कोई भी आपकी किताब को नहीं देखने वाला है, 1 मिनट तक कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आंखें बंद करके सोच लीजिए। डू इट राइट नाउ, यू आर नॉट गोइंग टू डू एट योर होम, आई नो। आंखें बंद सोचिए कि वह कौन सी ऐसी गलती है जो मैं बार बार करता आया हूँ और जिसमें मुझे वाकई में चेंजेस लाने हैं।
यू आर लिविंग इन सोशल लाइफ, आंखें बंद। उस समय घर परिवार होता है, रिश्ते नाते होते हैं, माता पिता भी होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। ना जाने कहने की आदत, टोकने की आदत, रोकने की आदत, इस तरह से कौन कौन सी आदतों ने जड़ें जमा ली है और उसके कारण सामने वाला दुखी है। बिकॉज दे आर मिस्टेक्स 100%, somebody else is not okay with that one. Are you ready? Are you ready? Can you note down that one? कुछ लगा होगा आपको, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इसमें चेंजेस लाना है तो वाकई में जीवन स्वस्थ और सुंदर बन पाएगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, ऐसा होगा ही नहीं, चिंता मत कीजिए, ऐसा करेंगे भी नहीं, पहले ही सोचने लग गए हैं। अब देखिए, आप अच्छे से समझिए क्या हुआ आज तक और क्या हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम आपने नोट किया है, ये आज भी है, 1 साल पहले भी था और 2 साल पहले भी था और 5 साल पहले भी था, राइट? और अगर चेंजेस नहीं आए तो आज भी और आने वाले 5 सालों के बाद में भी कोई चेंजेस नहीं आए, ये आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ऑन यू, डिपेंडेंट ऑन यू, वॉट यू बिलीव एंड वॉट यू आर गोइंग टू डू। दोनों में जैसे जैसे समानताएं आएगी, जीवन अच्छा होता जाएगा। स्कूल की छुट्टी हुई 2:30 बजे और सारे बच्चे एक साथ भागे भागे आ रहे हैं। एक बच्चा सीधा स्कूल के 100 मीटर रेडियस में एक बलून वाला जो बलून बेचता है उसके पास चला गया। रोज देखता है कि आज खरीदना है, आज मैं इसको लूँगा, आज मैं इसके साथ खेलूँगा, रोज उसके मन में आता है। आज गया वहाँ पर, छोटा सा बच्चा था, बलून वाले अंकल की शर्ट को पकड़ता है, खींचता है और पूछता है, अंकल ये जो रेड कलर बलून है वो उड़ेगा क्या? ऑब्वियस क्वेश्चन है उसका, वेरी ऑब्वियस है। ही इज गोइंग टू पे फॉर दैट वन एंड ही नीड्स टू नो विल इट फ्लाई और नॉट। बलून वाले ने क्या बोला? बलून वाले ने क्या बोला? यस, इट विल फ्लाई। जैसे ही आंसर मिला सेकंड क्वेश्चन, ये जो ऑरेंज कलर है ये भी उड़ेगा क्या? ये भी उड़ेगा क्या? यस, इट विल ऑल्सो फ्लाई। अचानक से पूछता है कि ये जो ग्रीन कलर का है वह भी उड़ेगा क्या? ठीक है, छोटा बच्चा है, आंसर देना है, वह भी आंसर दे रहे हैं, यस इट विल ऑल्सो फ्लाई। मन में क्यूरियोसिटी रहती है। फिर वापस पूछता है कि विल दैट ब्लैक कलर बलून फ्लाई? वो ब्लैक कलर उड़ेगा क्या? उड़ेगा क्या? अंकल ने कहा यस इट विल फ्लाई। बलून है, बलून उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्यों उड़ेगा? बिकॉज द रीज़न इज वॉट इज इनसाइड। उसके अंदर क्या आपने भरा है?
अगर आपने ग्रैनुअल्स भर दिए हैं तो उड़ पाएगा क्या? The air, the gas which is inside will make it grow, fly, right? तो हमारा जीवन भी सफलता की ऊंचाइयों की ओर उड़ता रहे तो what determines that one? What we have inside. तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो विल पावर है, वो डिटर्मिनेशन की भावना है, और जो प्रिंसिपल्स, एथिक्स आदि आदि हम लेके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, वो सही है, वो अंदर है या नहीं भी है? अगर अंदर है तो डेफिनेटली इट विल ग्रो, इट विल डेफिनेटली ग्रो। वहाँ पर जो आपने लिखा है उसके बाद वहाँ से चेंजेस आने लग जाएंगे कि ये चेंज मुझे लाना है। और अगर चेंजेस लाने हैं, कोई लिखता है सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में और हर रोज़ उन 3 लाइनों को मन से पढ़ता है, बार बार चिंतन करता है, तो वो लिखा हुआ मैजिक कर देगा एंड यू विल रीच दैट पॉइंट, यू विल अटेन दैट वर्ड्स फॉर श्योर। इतना दम होता है, इतनी ताकत होती है, ये पावर है। जिस तरह से गुब्बारा चलता रहता है, आदमी चलता हुआ रहता है, बीच में बाधाएं आती हैं, विपदाएं आती है और मानो कि वह हिम्मत हार जाता है। कितना तो मैं करूँगा, कैसे होगा, बार बार मेरे साथ क्यों होता है? ये क्या है? ये बिलीफ सिस्टम के साथ साथ जुड़ा हुआ सेल्फ डाउट है। डाउट तो बहुत आते हैं, दिन रात डाउट की दुनिया में जीते हैं। अगर क्यूरियोसिटी हो तो वहाँ पर नॉलेज बढ़ेगी, और जहाँ पर डाउट है, मैं तो एक बार नहीं हर बार कहता हूँ कि जहाँ पर डाउट है वहाँ नेगेटिविटी होनी ही होनी है, वहाँ पर नेगेटिविटी होनी ही होनी है। और नेगेटिविटी रही, डाउट आया, आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। इफ़, बट, नॉट, हाउ, बाई, एक साथ में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। किंतु, परंतु, क्या, तो, होगा क्या, इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह डाउट नहीं है, वह सेल्फ डाउट है। आपने खुद के ऊपर डाउट किया है, खुद के अस्तित्व के ऊपर डाउट किया है। फिर चाहे भगवान आ जाए, भगवान भरोसे तो वैसे ही गाड़ी चल रही है, फिर भगवान आ जाए, कुछ बदलने वाला है नहीं। इसीलिए बंधुओं, हमारा जीवन सफल हो पाए उसके लिए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, वो एबिलिटीज़ है कि मैं भी द अल्टीमेट बन सकता हूँ। बिंदु भी हम, सिंधु भी हम, एक बात कहते हैं तो हम ही ड्रॉप हैं और हम ही ओशन हैं। इतना विश्वास होना चाहिए। जब तक वह अलग है तब तक क्या है? एक ड्रॉप है, उससे ज़्यादा क्या है? और जब उसने अपने आप को उस परम अवस्था में मिला दिया, मिटा दिया, तो वह खुद एक छोटा सा बिंदु, वह भी सिंधु बन गया, वह भी महान बन गया। महान बनना, और उस समय छोटे छोटे डाउट्स आ जाएंगे, क्या होगा? आज रात को जंगल पार करना है, अंधेरी रात है, ना हाथ सूझता ना पाँव सूझता है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर है, खा जाएगा तो, हो जाएगा क्या, पहुंच जाऊंगा क्या, कोई भूत आ गया तो, ना जाने कितने डाउट्स होते हैं। और वहाँ वहीं पर ढेर हो जाता है, वहीं पर ढेर हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। और ये बात अश्योरिटी के साथ रख सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष, हमारे जीवन की कोई भी ऐसी काली अंधेरी अमावस की रात नहीं होगी जो आने वाले सूर्योदय को रोक सके। वो तो आएगा ही आएगा, उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख दुख आँख मिचोने की तरह आपके जीवन में खेलेंगे, परंतु हमें आत्मविश्वास के साथ जीना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए जीना है। उसी प्रकार रात के अंधेरे में किसी को बोल दिया कि ये छोटी सी टॉर्च है, तुम सुबह सुबह पहुंच जाना। वो बोला कि
इतनी सी टॉर्च है, मात्र और मात्र 3 फीट दूरी तक, सिर्फ इतनी दूरी तक तो प्रकाश हो रहा है, इससे जंगल कैसे मैं पार करूँगा? मन में पहले ही डाउट है। और फिर जो इक्विपमेंट्स आपके पास है, जो संसाधन है, उसे तो लगता है कि यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। पर वह टॉर्च क्या काम करता है? वह टॉर्च आपको प्रकाश देता है। जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाएंगे, जितने कदम आगे बढ़ाएंगे, और 3 फीट नया प्रकाश, आगे प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में रहेगा। ये छोटी बड़ी चीज़ें हैं, इनके बारे में भी हम नहीं जानते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा अचीव कर लें। आप अचीव कर रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है, आपने आज तक जो कुछ प्राप्त किया है उसके ऊपर आपको नाज हो सकता है, परंतु जब तक इनसाइड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अंदर में आपने प्रोसेस नहीं किया है, वहाँ पर बाहर जितना भी हो रहा है होने दीजिए। बहुत बड़ी ताकत नहीं है। आप जैसे जैसे रूट्स को सिंचित करते हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, पत्तों को पानी देने से हो जाएगा क्या? पत्तों को पानी देंगे, पेड़ आगे बढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जड़ों पर पानी डाल। क्या आपको पता है आपने आज तक जड़ों को पानी नहीं दिया है? डू अंडरस्टैंड? क्या आपको पता है क्या आज तक मुझे जड़ें हैं और उन जड़ों को हरा करना ज़रूरी है, उनको गहरा करना ज़रूरी है, ये भी नहीं पता था, तो फिर क्या होगा? बंधुओं, इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए, और जैसे जैसे सेल्फ डेवलपमेंट की ओर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन वह जीवन होगा जो दीपक की समान उज्जवल और प्रकाशवान रहेगा। आइसक्रीम की तरह बनना है या फिर दीपक की तरह बनना है? एक आइसक्रीम है, थोड़ी देर में गल जाएगी, उसके बाद उसकी कोई पूछ नहीं है, कोई उसे देखेगा भी नहीं। और अगर वही दीपक है, वह स्वयं जल रहा है, औरों को प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है और अपना जीवन सफल कर रहा है। हमें वह दीपक बनना है, सोसाइटी में नाम कमाएं, बहुत अच्छी बात है। घर परिवार का गौरव बन पाएं, ये कसौटी है। अगर बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत है तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप कौन हो, आप इस धरती पर क्यों आए हो और आपको क्या करना है। इन चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी रहेगी, काफ़ी क्लैरिटी रहेगी। आज तक वह जीवन जिया है जिस जीवन के कारण मेरे माता पिता ने सिर झुकाया है, तो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? हमारे कारण माता पिता का जीवन अशांत हो रहा है। मैंने ऐसा काम किया है, मैं ऐसी छोटी मोटी गलतियां करता हूं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है, वह जीवन क्या काम आएगा? ये नेसेसिटी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे कारण उनका सर शर्म से झुक जाए तो इससे ज़्यादा कोई मतलब वो बेकार बात हो ही नहीं सकती है, वो जीवन जीवन ही नहीं है। और मैं ऐसा कार्य करूं जिसके कारण उनका सर गौरव से ऊपर उठे और आगे से आगे वह जीवन जीते आ रहे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? क्या हमारे मन में आया है? इर्रेस्पेक्टिव टू कैस्ट, क्रीड, एज, कलर, एनीथिंग, वाइट कलर का बलून उड़ेगा, रेड उड़ेगा, ब्लैक उड़ेगा, ऑरेंज उड़ेगा, ब्लैक, सब कुछ उड़ेगा। क्यों? कलर के ऊपर आधारित नहीं है,
द कलर इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, वॉट इज इनसाइड इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। आपके अंदर क्या क्या सद्गुण हैं, अगर वो सारे सद्गुण हैं तो फिर आपका जीवन मीनिंगफुल और पर्पसफुल रहेगा। और अगर हमने वही गलतियां रिपीट की जो आपने अपने नोटबुक में उतारी है, नोट किया है, जो नोट करने में भी शर्म आती है वैसी गलतियां करते आ रहे हैं, पर मन तो साक्षी है, आपका मन तो जानता ही है। अरे तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, ऊपर वाला लेगा तेरा हिसाब उसके हिसाब से। फिर क्या होगा, सोच के देखिए फिर क्या होगा। हम तो ना जाने कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जो सार्थक हो, जो आगे से आगे आपके घर परिवार का नाम रोशन करती रहे। माता पिता के लिए आप गर्व की बात बन जाएं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करें। आई डोंट वांट टू बी ए सिंगल डॉट इन दिस 8 बिलियन पॉपुलेशन, आई नेवर वांटेड टू बी। किया मैंने, आज तक वह काम नहीं किया तो आज के बाद वह शुरू करना है। अगर वह करूँगा तो मानो कि मेरा जो कुछ नाम फ्लक्चुएट होता रहा है, उतार चढ़ाव आएंगे, आते रहे हैं, पर अब कॉन्स्टेंटली मेरा ग्राफ आगे से आगे बढ़ता रहे। इस ओर तो भी ध्यान देना चाहिए। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बंधुओं, सोसाइटी की बात, सोसाइटी में आप रहते हैं वह आपको इफेक्ट करेगा, परिवार में रहते हैं वह आपको इफेक्ट करेगा, मन कमज़ोर पड़ जाएगा, वह मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, उससे आप प्रभावित हो जाएंगे, वह आपको इफेक्ट करेगा। हर जगह पर इसी तरह से आप प्रभावित होते रहेंगे तो फिर वह जीवन बहुत ऊंचा जीवन और बहुत अच्छा जीवन नहीं हो पाएगा। आई वॉन्ट टू बी समथिंग, अगर जिसने भी सोचा है उसके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। ऐसी चीज़ें हमने देखी है कि सामने देख रहे हैं, एक छोटी सी बात है, काम बताया उसको, वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सोचा ही नहीं और उसको एहसास तक नहीं हुआ कि इसे मुझे अपने हाथों में एक प्रोजेक्ट की तरह लेकर करना है। अपॉर्चुनिटी आई, हमने तो क्या किया, इधर से बेल आया और उधर से निकल गया, डर गए, पीछे हट गए, चैलेंज को समझा ही नहीं, चुनौतियाँ ली ही नहीं और स्ट्रगल समझ के पीछे हट गए, तो इट विल नॉट लीड यू टू सक्सेस। और वहीं व्यक्ति में बदलाव आने लगेगा जब वह खुद पर विश्वास करने लग जाएगा। पोटेंशियलिटी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं। प्रयोग हम करते ही हैं, हम छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। आज भी करें क्या? आज करें? यस, आर यू रेडी? यस, आज बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। बीज मंत्र, लॉट ऑफ मंत्रास आर देयर। यहाँ तक कहा गया है कि लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों मंत्र है। और बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होता है। 7 चक्रास है, जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेटेड है, एफिशिएंट है, वह जिंदगी में आगे बढ़ता रहेगा, वह पावरफुल रहेगा, वह आने वाली बाधाओं से डरेगा नहीं। वह कोई भी काम है तो मैदान में उतर कर करेगा, ऐसे नहीं कि एस्केप जोन में चला जाएगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बीज मंत्र आता है, रम। रम, HRAM, HRAM। H साइलेंट रहेगा, उसके वाइब्रेशंस आपके नेवल से उठेंगे।
उसके वाइब्रेशंस नेवल से उठेंगे और वो आगे से आगे न्यू, आप बिगिनर्स हो, कोई मनाही नहीं, देखेंगे आप समझेंगे, और वो वाइब्रेशंस यहाँ तक पहुँचेंगे। उसको सेम हमारे पोस्चर में रहना है, एक सेलेक्टेड पोस्चर जो हमेशा करते हैं, आरामदेह ज़िंदगी जो हमें कोच पर बैठकर मिलती है वह नहीं चाहिए। श्वास भरेंगे, आंखें बंद रहेगी, मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुनेंगे, वो वाइब्रेशंस आएंगे, आपके पूरे शरीर में फैलते जाएंगे। रम 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 रम। अब हम श्वास भरेंगे और एक श्वास में पहले 5 बार करेंगे। श्वास भरें, रम, वापस श्वास भरेंगे, रम 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 रम, श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, रम 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 रम। अभी उसी तरह से हम श्वास को भरेंगे और गहराई से नेवल से हमारी आवाज़ निकल रही है, पूरे शरीर में, ऊपरी शरीर में, अपर बॉडी में फैल रही है, वाइब्रेशंस आपको फील हो रहे हैं। ऐसा प्रयोग करेंगे और कंटिन्यूसली करेंगे, श्वास भरते जाएंगे, 5 बार, 7 बार और 9 बार तक किया जा सकता है। और ये प्रयोग 1 मिनट तक करेंगे हम। श्वास भरें, रम रम रम, रम, श्वास भरेंगे, रम 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 रम। श्वास भरेंगे, रम 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 रम। श्वास भरेंगे, रम 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 रम। श्वास भरेंगे और अंतिम बार जब करेंगे तब एफिशिएंट मोड में फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, जितना स्पीड हो सकता है कोशिश करेंगे। रम 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 रम। ओम शांति शांति शांति। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, मन शांत हुआ, अभी तो एनर्जी एक्टिवेट हुई है। थोड़ी बहुत कहीं नींद आ रही होगी ना, पर नींद उड़ गई। एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशंस के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये विश्वास जगने वाला है, खाली पेट करने वाला ये प्रयोग है। ये अर्ली मॉर्निंग किया जाता है, वह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। स्टार्टिंग आधा मिनट 1 मिनट करें, धीरे धीरे 3 मिनट तक लेके जा सकते हैं। इस पे और भी आगे और प्रोसेस को जोड़ा जा सकता है कि वेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, विच पॉइंट, विच पावर पॉइंट वी हैव टू स्विच ऑन, आदि आदि। फिर कलर ऐड कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अभी सिखाई गई हैं। रोज़ कुछ ना कुछ हम सिखा रहे हैं, उसके बाद वह घर पे प्रयोग करें तो ये मान सकता हूँ कि हमने ये जो शिविर सेमिनार जो अटेंड किया है, उस सेमिनार से कुछ फ़ायदा हो रहा है।
कुछ फ़र्क अवश्य पड़ेगा। वह फ़र्क पड़ेगा कौन सा, कि हम कोई भी हो, हम चाहे कोई भी हो, 8 बिलियन पीपल में हम एक डॉट भी क्यों ना हो, परंतु हमारा अपना अस्तित्व होगा, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना होगी। और ये कभी ना सोचिए कि दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल टाइम, ये मेरी एज नहीं है। आज कोई 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 70 का हो गया, अब तो मैं स्टार्ट कर ही नहीं पाऊँगा, अब तो कुछ होगा ही नहीं। जॉर्ज बोनाट्सा, यू हैव हर्ड दैट नेम, आई फील। एट द एज ऑफ 90 उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। इसलिए नहीं टूटी कि वह बुढ़ापे के कारण कमज़ोर पड़ गए थे, कभी नहीं। उनको रियलाइज़ हुआ कि इस उम्र तक मैंने पेड़ पर चढ़ाई नहीं की है। 90 की उम्र में कुछ मन में था, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, मैं इतना बड़ा आदमी रह चुका हूँ, पूरी दुनिया जानती, पर मुझे मेरे अंदर कोई चीज़ की कमी लग रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने आज तक कोई पेड़ चढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं चढ़ा? ओकेशंस नहीं थे, डर था, कोई ऊपर से डांटने वाला था। आज कोई भी सिचुएशन नहीं है। जब आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखेंगे और बीड़ा उठाएंगे कि मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी समय आपके लिए मना नहीं होगा। किसी भी समय आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू विल बी नॉट स्टॉप्ड बाई एनी वन एंड यू विल बी सपोर्टेड बाई गॉड ईच एंड एवरी टाइम। 90 की साल में जॉर्ज बोनाट्सा उस पेड़ पर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद एक चैन की सांस लेते हैं कि आज मैंने वो काम किया जो कभी नहीं किया है, और खुशी मनाते मनाते थोड़ा सा पाँव स्लिप हो जाता है, नीचे गिरते हैं और हाथ हल्का सा फ्रैक्चर हो जाता है। हाथ फ्रैक्चर हुआ, उनको कोई गम नहीं था, परंतु ये रहता कि मैं अगर इस समय मर जाता तो मेरे मन में ये बात रह जाती। मृत्यु आएगी, आएगी, अवश्य आएगी। उससे पहले आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिए। सिर्फ और सिर्फ घर परिवार का करते रहेंगे कब तक? वह तो होता रहेगा। साथ साथ में मैं अपने मन का जो एफिशिएंट बातें हैं ना, ऐसे नहीं कि मेरे मन में है कि मैं गलत रास्ते पे गया नहीं, मैं वो काम किया नहीं और उस काम को मुझे करना, वो नहीं बता रहे हैं हम आपको, उसकी ओर आपको प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं। जो सही मायने में सही काम है, क्योंकि कमेंट्स पास करूं तो आपके चेहरे पे जो जो काम लिखा हुआ है, अभी जो उभर कर आ रहे हैं एक साथ में, वो सब पढ़ सकते हैं हम, और एटलीस्ट आई कैन रीड ऑल ऑफ दोस एट अ सिंगल स्ट्रेच। तो वो काम नहीं करने आपको, वह काम करना है जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता रहे, आपके परिवार का नाम आपके कारण रोशन हो जाए, आपके परिवार के सभी लोगों को, सगे संबंधियों को आपके कारण जाना पहचाना जाए। प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स आती रहेगी, सॉल्यूशंस निकालना किसको है? सॉल्यूशंस मुझे निकालना है। सॉल्यूशंस नहीं निकला, मैं अपने मन की करूँगा। याद रखिए, विदाउट ए गुड मेंटर, विदाउट ए गुड गाइड, विदाउट ए गुड गुरु, वह संभव नहीं हो पाएगा। जरूरी है, इसीलिए हमारे धर्म में ये 4 मुख्य है। सबसे मुख्य है माता पिता गुरु दैवम। क्यों कहा गया है? जब इनका आशीर्वाद लेके चलते हैं, जब इन्होंने कहा हुआ वो करते हैं, तब चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन की नैया आगे से आगे पार होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वहीं बस बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा था, इतना ज़्यादा कि फोरकास्ट सब फेल हो गया। 3 दिन रेड अलर्ट दिया हुआ था, 3 दिन की बारिश आगे से आगे बढ़ रही है और कंटिन्यूसली, और मानो कि इतनी बारिश के कारण वह पूरा गांव डूब रहा है, गांव पूरा डूब रहा है।
सभी लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं। गांव के एक एक लोग निकल रहे हैं। एक आदमी को देखते हैं कि वह तो आराम से बैठा है। चिंता तो है, ऐसे नहीं कि चिंता नहीं है, पर अपने मन की कर रहा है। मैं तो बैठा हूँ, मैं तो आज तक पूजा पाठ करते आया हूँ, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचा लेंगे। ये क्या है, ये कौन होता है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, घर बार छोड़ने की क्या ज़रूरत है। लोग उसे कहते हैं, वह सुनता नहीं है, सबको मना कर देता है, नकार देता है। लास्ट आदमी जब वो बोट जो चल रही है, रेस्क्यू बोट्स जो चल रही है, वह लेकर आता है और कहता है कि चलो भैया अब तो चलो, गांव में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ भूखे प्यासे मर जाओगे, यहाँ अकेले रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम चलो। वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा। चला जाता है। अगले दिन भी बारिश, 5वें दिन कंटिन्यू, 6ठे दिन कंटिन्यू, करे तो क्या करे, वह छत पर चला जाता है। अब रेस्क्यू के लिए लास्ट टाइम एक चॉपर को भेजते हैं। चॉपर को भेजते हैं, चॉपर वाले देखते हैं, उसे बुलाते हैं कि हम रस्सी फेंक रहे हैं, तुम पकड़कर ऊपर आ जाओ, तुम्हें बचाने के लिए आए। ए तू कौन होता है, तू कौन होता है, हम तो सबसे बड़े हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो सबसे पहले मन में क्या आता है, तू है कौन, तू है कौन, तू किस खेत की मूली है, तू कौन सी बात कर रहा है, तुम मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, ना जाने कितनी बात, तू है कौन, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा। आराम से बैठा है। 7th डे फ्लड वाटर राइसेस अप एंड राइसेस अप, और क्या होगा, ही इज एनगल्फ्ड बाय द वाटर, वह पानी में मिल जाता है, स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। कहानी खत्म। अब वो भगवान के घर पहुंचता है। जैसे ही भगवान के घर पहुंचता है, एंगर मोड में, हाइपर में, अग्रेसिव मोड में रहता है कि अभी बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ भगवान से, सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट, और बोल रहा है कि मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैंने तो जीवन भर आपके नाम पे न्योछावर, जीवन मेरा सारा न्योछावर कर दिया, पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आया, मतलब मैं आया था, नहीं नहीं आप आए नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं आए थे। अरे पगले, जब लास्ट आदमी जा रहा था और तुम्हें बोल रहा था कि चलो आ जाओ, तो वो कौन था, वो कौन था, वो मैं ही तो था, तुमने मुझे जाना नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। खैर छोड़ो, वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में भी जब चॉपर आया था, हेलीकॉप्टर आया था, उस समय जब तुम्हें बुलाया गया था कि आ जाओ अब चलते हैं, उस समय तुम क्यों नहीं आए? अरे मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे क्या पता। अरे पगले, वह भी तो मैं ही था, वह भी तो मैं ही था। तुम्हारा अपना आत्मविश्वास काम करेगा, समझ में आ रहा? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करेगा जब तक तुम्हारा रूट निश्चित है, तुम्हारा गोल निश्चित है, लाइफ का पर्पस निश्चित है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो अपने आप में बिलीफ बढ़ जाएगा। उस समय ऐसा होता है कि ना जाने कहाँ से शक्ति आती है, और मरने के जगह पर अगर आत्मविश्वास रहेगा ना, जो तैरना नहीं जानता है वह भी बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाएगा। ये देखा गया है। किसी एक ऐसे बंदे को देखिए जिसने आफत के समय कुछ लोगों को बचाया हो, अपनी जान जोखिम में डाली हो। ये कब और कैसे होता है? ये बिलीफ सिस्टम के कारण होता है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
इस शक्ति के कारण हमारा जीवन बदल सकता है और जो कुछ आज तक हम नहीं कर पाए हैं, जिसके मात्र हमने सपने लिए हैं, उसमें हम चेंजेस लाएंगे और इन चेंजेस के द्वारा हम अपने जीवन को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाएंगे। द पावर ऑफ बिलीफ, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये बात आपको यही प्रेरणा देता है कि मैं हूँ मतलब आपकी आत्मा है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। इन इन्फिनिट क्रीचर्स के बीच में आपकी आत्मा की अलग आइडेंटिटी है और वह सब कुछ कर गुजर सकता है। तो आज लास्ट में अफर्मेशन लेते हैं, जो हम नई चीज़ रिपीट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ अगर करता हूँ कंटिन्यूसली, मैं तो 3 बार कराता हूँ, कोशिश कीजिए 9 बार स्टार्ट कीजिए और उसे आगे से आगे और लेके जा सकते हैं, पर कंटिन्यूटी रखिएगा। तो फुल उत्साह के साथ, आर यू फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं? चीयर्स अप है। तो रिपीट करेंगे, आई एम वाइब्रेंट, आई एम वाइब्रेंट, आई एम वाइब्रेंट, आई एम एनर्जेटिक। आना चाहिए, एनर्जी के साथ आना चाहिए। कहाँ से? दबी दबी आवाज में। क्या? आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। तो ये एनर्जी, ये हाई वाइब्रेशंस और वाइब्रेशंस और ये पावर हमारे जीवन को आगे से आगे बढ़ाए और हम सफलता को प्राप्त कर पाएँ। सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अरहम, ओम शांति। सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पदस्व धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा विघ्न हरना और नहीं कोई शरणा। क्षय अब